बायोलॉजी चूँकि बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत वसी मज़मून है, तो इसे स्टडी करने के लिए इसे डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर तकसीम किया जाता है, जिनमें से कुछ ब्रांचेस हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इनमें से एक ब्रांच है मॉर्फोलॉजी। ये दो वर्ड से मिलकर बनी है, एक मॉर्फ और दूसरा लॉजी। मॉर्फ का मतलब होता है शेप, किस चीज़ की बनावट कैसी है, जबकि लॉजी का मतलब स्टडी। मॉर्फोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है, वो शाख है जिसके अंदर जानदारों की बैरूनी साख्त, उनकी बनावट के बारे में, उनके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी की जाती है। दूसरी ब्रांच एनाटॉमी है। एना का मतलब होता है किसी चीज़ को काट कर उसके अंदर देखना, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखना। तो एनाटॉमी के अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इंटरनल स्ट्रक्चर यानी अंदरूनी जो साख्तें हैं उनका मुताला करते हैं। तीसरी ब्रांच हिस्टोलॉजी है। हिस्टोलॉजी के अंदर टिश्यूज़ की स्टडी की जाती है। तो टिश्यूज़ चूँकि माइक्रोस्कोप से ही नज़र आ सकते हैं, तो इस वजह से हिस्टोलॉजी के अंदर हम कहेंगे कि माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़ कॉल्ड हिस्टोलॉजी। चौथी ब्रांच सेल बायोलॉजी है। सेल बायोलॉजी के अंदर हम सेल और सेल के अंदर पाई जाने वाली जो डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स हैं उनका स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन की स्टडी करते हैं। इसके अलावा इस शाख का ताल्लुक़ सेल डिवीजन से भी मुतल्लिक है, यानी सेल बायोलॉजी के अंदर हम सेल डिवीजन का भी मुताला करेंगे। ये सेल कैसे डिवाइड करता है। हम जानते हैं कि सेल दो मराहिल के अंदर डिवाइड करता है, यानी सेल डिवीजन दो तरह की होती है, एक माइटोसिस और दूसरी मियोसिस। पांचवी ब्रांच फिजियोलॉजी है। फिजियोलॉजी फिजियो से आप कह सकते हैं, फिजियो का मतलब होता है फंक्शंस। फिजियोलॉजी के अंदर हम हमारी बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, उनके फंक्शंस के मतलब स्टडी करते हैं कि हमारा किस ऑर्गन के क्या फंक्शंस हैं, उसकी स्टडी फिजियोलॉजी में की जाती है। जेनेटिक्स के अंदर जीन्स और विरासत में उनके किरदार के मुतल्लिक इल्म हासिल किया जाता है कि विरासत यानी इनहेरिटेंस के अंदर जीन्स क्या किरदार अदा करते हैं। इसका मुतालिया जेनेटिक्स के अंदर किया जाता है। और विरासत के मुतल्लिक हम जानते हैं कि विरासत का मतलब होता है कि खसूसियात का एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होना, यानी पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर, वालदैन से बच्चों के अंदर खसूसियात की मुंतकली इनहेरिटेंस या विरासत कहलाता है। अगली ब्रांच एम्ब्रियोलॉजी है। इसको आप एम्ब्रियो से याद रख सकते हैं। एम्ब्रियोलॉजी के अंदर हम एम्ब्रियो से एक मुकम्मल जानदार यानी डेवलपमेंट का मुताला करते हैं कि एक एम्ब्रियो से किस तरह से एक मुकम्मल जानदार, एक मुकम्मल बच्चा कैसे बनता है, यानी डेवलपमेंट की डिफरेंट स्टेजेस के बारे में मुताला एम्ब्रियोलॉजी के अंदर किया जाता है। इससे अगली ब्रांच टैक्सोनॉमी है। टैक्सोनॉमी के अंदर हम बुनियादी तौर पर जानदारों की क्लासिफिकेशन का इल्म हासिल करते हैं कि जानदारों की ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में किस तरह से क्लासिफिकेशन की जाती है, किस तरह से उनकी ग्रुपबंदी की जाती है, इसका मुताला टैक्सोनॉमी में किया जाता है। अगली ब्रांच पैलियोंटोलॉजी है। पैलियोंटोलॉजी के अंदर हम फॉसिल्स की स्टडी करते हैं और फॉसिल्स मुर्दा जानदारों की बाकियात होती हैं,
کہ جو جاندار ایکسٹنکٹ ہو چکے ہیں، جو جاندار مر چکے ہیں، ان کی باقیات فوسلز کہلاتی ہیں. جیسا کہ ڈائنوسورس وہ اب ایکسٹنکٹ ہو چکے ہیں، ان کی جو باقیات ہمیں ملی ہیں وہ فوسلز کہلاتی ہیں. فوسلز ایکسٹنکٹ آرگنزمس کی باقیات کو کہا جاتا ہے، اور فوسلز کا مطالعہ پیلیونٹولوجی کے اندر کیا جاتا ہے.